बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कच्ची ईंट के बारे में जो आपके सामने तैयार की जा रही है। इसे बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन नुमा पैटर्न होता है। इस पैटर्न में जो है ना, ये गूंदा हुआ मड जो है वो शामिल किया जाता है। इसे फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद जब इसे ऊंधा रखा जाता है तो देखें इसका पैटर्न हमें हासिल होता है। देखें, ये आप देख रहे हैं, जब ये ऊपर से फिल किया जाता है तो इस पर किसी किस्म का ना कोई डिज़ाइन होता है, ना ही कोई जो है ना लिखाई, कोई भी रिटर्न सिस्टम नहीं है। वो है तो सिर्फ पैटर्न पे मौजूद है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फ़िलहाल देखते हैं ये कच्ची ईंट। देखें, ये जो कच्ची ईंट इस वक्त तैयार की जा रही है, इसको पकाने की मुद्दत आम टेम्परेचर पे जो है ना 2 से 3 दिन होती है। इसके सैंपल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये ताज़ा तैयार की गई है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ इस पर निशान पड़ जाएगा। ये देखें, इसे उठाया भी नहीं जा सकता। ये तो मैंने सिंपली इसे प्रेस किया है तो ये देखें इस पर निशान पड़ गया है, गहरा निशान है। तो जब इसे उठाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है ना ब्रेक हो जाएगी सेंटर पॉइंट से, या इस जगह से 1/4 हिस्से से, किसी भी जगह से ये ब्रेक हो जाएगी। तो फिर ये काम के काबिल नहीं होगी। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी इसे तैयार करने के लिए जो है ना महारत रखते हैं। अभी मैं आपको सैंपल इसका दिखाता हूँ। इसका जो पैटर्न है वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, ये पैटर्न है आपके सामने। ये मेटल है। ये जो मुस्ततील नुमा आपको दिखाई दे रहा है, ये ईंट का पैटर्न है, ठीक है। ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, और इसके इसकी बॉटम बेस जो है ये खासा लकड़ी की बनाई गई है। खासा मजबूत लकड़ी होती है, और इस पे मेटल जो है ना मेटल शीट लगाई जाती है। और ये देखें, ये जो इस पैटर्न का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये देखें, ये जो लिखाई की गई है, उभरी हुई सतह इसकी, ये अलग लगाई जाती है। यहाँ पर नेट लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे नट लगे हुए हैं जो इन्हें असेंबल करने का काम करते हैं। इसी लकड़ी में जो है ना असेंबल हो जाते हैं। तो ये मुस्तकिल फास्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, जान लिया आपने इसका पैटर्न किस तरह का होता है, ठीक है जी। ये इसके जो है ना ये पॉइंट्स जो हैं, ये लॉकिंग पॉइंट्स हैं। ये लॉकिंग पॉइंट्स का काम क्या होता है, ये देखें। इसको पैटर्न को जब रखा जाता है तो जब तक इसे उंडेला ना जाए तब तक ये कहीं भी नहीं जान देता इसे। ये देखें, ये मजबूत हो गया। ऊपर तो उठ सकता है, लेकिन साइडों से ये प्रेस जितना ही किया जाए, ना ही आगे जाता है ना ही पीछे आता है। तो ये देखें, यहाँ पर ये फिट हो गए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, तो उम्मीद है पैटर्न की आपको समझ आ गई होगी। तो ये देखें, ये वो फिलिंग मटेरियल है, इसे मड कहते हैं। देख लें आप, इसमें फिल किया जाएगा अभी, वो मैं आपको अभी करीब से दिखाता हूँ। ये देखें,
है तो मशक्क़त का काम, लेकिन बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो आसान हो रहा है। चलें, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दिलवा देता हूँ। जो कारीगर हैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। चलें भाई, ये भाई रियाज हुसैन है जो कारीगर हैं इस कच्ची ईंट को बनाने के। उनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। देखें रियाज भाई, ये जी ईंट है कच्ची, ये सुकण कितनी देर लेंदी है? अच्छा हाँ, जेकर धुप ना लगे फिर धुप अगर ना लगे तो फिर क्या होता जी? फिर गीली रहती है यानी कि। अच्छा जी, तो सुना आपने इस ईंट, अच्छा कच्ची ईंट का जो वज़न होता है वो पक्की ईंट से ज़्यादा होता है। इसका वेट तकरीबन पक्की ईंट 2.5 किलो की होती है और ये 4 किलो के करीब होगी। जाहिर सी बात है, तो इसमें पानी भी अभी भी पानी की नमी की मिकदार मौजूद है और ये जो मड है इस वक्त ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेट रखता है। फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर इसे अच्छी तरह से धूप लग जाए तो ये तकरीबन 12 घंटे में ये जो है ना सॉलिड हो जाती है। अगर मौसम जो है ना बादल वगैरह हों तो उस सूरत में जो है ना ये 2 से 3 दिन लेती है सूखने में। अगर बारिश आ जाए तो ये जितनी भी ईंट बनी हुई है ये सारी की सारी बारिश के पानी से ख़राब हो जाती है, तो ये जो है ना घुल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना वो मटेरियल गूंदा जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये पट्टी, यहाँ पे ये पट्टी बनाई गई है। इस पट्टी से जो है ना पानी को यहाँ पर जो है ना उछाला जाता है बाल्टी से। तो इस ईंट वाली जगह पे यहाँ से इस पट्टी से रवाना हो के पानी फिर एक छोटे सी जगह पे जहाँ पे जो है ना आपका मटेरियल गूंदने का जो एरिया है, छोटी सी सरफेस है, वहाँ पे आके इकट्ठा होता है। तो मिट्टी और पानी का मिक्सचर कर लिया जाता है, तो ये हमारे पास मड तैयार हो जाता है। तो जब मड तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद उसकी ईंट पैटर्न के मुताबिक तैयार हो जाती है। तो ये देखें, ये मिट्टी का जो ढेर लगा हुआ है ये इन्हीं मजदूरों के लिए होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अभी जो है ना इसकी सरफेस जो है ना अभी फ्रंट गाड़ी बना करके गई है, जिसके सामने फ्रंट ब्लेड लगा होता है वो बना करके गई है। ये देखिए। तो चलें फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा सरफेस एरिया होता है जहाँ पर छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जो है ना ये मड तैयार किया जाता है। तो वो प्रोसेस अभी हो रहा है, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, अभी इसे जो है ना मिट्टी के ढेर से अलग किया जा रहा है और इस पर जो है ना पानी डाला जाएगा। फिर से जो है ना हमारे पास मड हासिल होगा और फिर उसकी जो है ना ईंटें तैयार की जाएंगी। पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर होगा उसे कंटिन्यूसली कुछ देर तक जो है ना उसे मिक्स किया जाएगा। जो है ना मिक्स होने के बाद वो पानी और मिट्टी इतना मिक्स हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल अख्तियार कर लेंगे और सॉलिड शक्ल में आ जाएंगे। मिट्टी नरम हो जाएगी और पानी सॉलिड हो जाएगा। वो मैंने आपको दिखा दिया है मड किस तरह बना हुआ है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये जो उनके लिए चरी बनाई गई है जो मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ।
ये देख रहे हैं आप, इसकी लंबाई तो है कमोबेश 300-400 फीट, लेकिन इसकी चौड़ाई जो बनाई गई है वो बनाई गई है 9 फीट। देख रहे हैं आप, इसमें पानी खड़ा हुआ है। दिन में एक मरतबा जो है ना इन्हें पानी सप्लाई किया जाता है और ये पानी का स्टॉक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से फिर पानी को भरा जाता है। ये देखिए, ये वही चीज़ बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, देखें किस्मत की बात है, हम जो है ना मरहला दर मरहला सफ़र कर रहे हैं। तो पिछले मरहले में मैंने आपको दिखाया था कि ईंट कैसे बन रही थी। उससे अगले मरहले में मैंने आपको बताया था कि कैसे मड तैयार करने का पहला प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे इनिशियल प्रोसेस था, यहाँ पे फाइनल प्रोसेस है। ये देखें, ये मड अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा इसे मज़ीद मिक्स किया जाएगा तो ये यूज़फुल हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। फिर इसकी ब्रिक्स बनाई जाएंगी। ये देखें, ये पानी की सप्लाई आ रही है इसे जी। छोटा सा इसका अपना प्लेटफॉर्म होता है। ये देखें, उसके बाद ये फ्लैट सरफेस आपको दिख रही होगी जो अभी फ्रंट गाड़ी की मदद से बनाई गई है। इसका मकसद यही होता है कि जो मिट्टी है उसे प्रेस ना होने दिया जाए, उसे ताज़ा फ्रेश रखा जाए ताकि बैरून टेम्परेचर उसे जो है ना हॉट ना होने दे। तो उसके बाद जो है ना उसका दूसरा फ़ायदा भी है, बेनिफिट यही होगा कि इन लोगों के लिए जो मज़दूर हैं, ये लेबर है, इनके लिए ये आसान होगा कि जो है ना नरम मिट्टी को ये आसानी से खींच लेंगे और उसका मड तैयार कर सकेंगे। दबी हुई मिट्टी से मुश्किल होता है मिट्टी को निकालना। तो जब मिट्टी जो है ना नरम हुई पड़ी होगी तो ये आसानी से उसे खुरेद लेंगे। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये देखें, ये फ्रेश मिट्टी है। इसे खुरेदा जा रहा है, ज़्यादा मुशक्क़त नहीं हो रही खुरेदने में। यही बेनिफिट होता है इस चीज़ का। करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये खुरेदा जा रहा है, मिट्टी को तराशा जा रहा है। इसके लिए जो है ना एक मुकर्ररा प्लेटफॉर्म होता है छोटा सा, जहाँ पर जो है ना ये मड तैयार किया जाता है। ये देख लें आप, ये मिट्टी पड़ी हुई है, ताज़ी मिट्टी है। अभी जो है ना इसकी सरफेस गाड़ी फ्लैट करके गई है, जो ताज़ा और खुशबूदार मिट्टी नज़र आ रही है आपको। ये देखें, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल ये अच्छी है और ज़बरदस्त मिट्टी है। ये मिट्टी जो है ना कुछ ऐसे इलाकों से उठाई गई है जहाँ पर शोर है और इसे हम सराकी में चना भी कहते हैं। शोर वाले इलाकों से भी उठाई गई है और एक दूसरे जो है ना सरसब्ज इलाकों से उठाई गई है जहाँ पर शोर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उनका जो मिक्सचर है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस तरह, ताकि दोनों किस्म की मिट्टियाँ जो है ना काबिल इस्तेमाल हो जाएं। और ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चिमनी और बेस के लिए ये ईंटें तैयार की जा रही हैं, इसीलिए जो है ना मिक्स मिट्टी का जो है ना ये सिस्टम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखें, ये सामने जो काम हो रहा है ये सारा प्रोसेस उसी को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे, तो इसका जो तसलसल है वो बिगड़े ना। ठीक है जी, ये लेबर काम कर रही है, देखें आप। और ये पैटर्न पड़े हुए हैं जी, जिन्हें धूप लगवाई जा रही है। ये देखें, ये ईंटें भी बनाई गई हैं यहाँ पे। और एक और काम है, ये पूरा का पूरा जो प्लेट है, प्लेटफॉर्म है, इसे थोड़ा सा ढलाईदार करके बनाया गया है ताकि बारिश का पानी यहाँ पर ईंटों की तरफ ना जाए, और जाए भी तो जो है ना ढलाईदार सतह की जानिब बढ़ने लगे और ईंटों से दूर हो जाए, ताकि ईंटों को नुकसान ना पहुँचे और पानी भी ज़्यादा इधर इकट्ठा ना हो। अगर ईंटें ख़राब भी हो जाएं, खुदा ना खास्ता, तो नया काम शुरू आसानी से किया जा सके जिसमें पानी रुकावट का बायस ना बने। देखें फ्रेंड्स, मैं आपको अभी यहाँ से इस एंगल से दिखाता हूँ। ये थोड़ा इस तरफ ढलाईदार बनाया गया है, इसमें थोड़ी सी इसकी जो सतह है वो ढलाईदार रखी गई है, तो पानी ये जो यहाँ से बारिश का पानी इकट्ठा होकर उस जो सामने चरी मैंने आपको दिखाई उस चरी में जाके गिरेगा, तो वो फिर रिसाइकलिंग का काम आएगा। उसे फिर से जो है ना मड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा।